किसान माँ बाप को खाना देने जा रहे किशोर की डूबने से मौत। गांव में छाया शोक। बाड़ी कस्बे में रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सड़क के दोनों ओर गड्ढे छोड़े गए हैं, जिनमें पानी भर गया है। ऐसे में आज शुक्रवार को गुरुद्वारे के पास खेतों पर फसल कटाई के कार्य के दौरान अपने परिजनों को खाना देने जा रहा एक 14 वर्षीय बालक मेड़ से निकलते समय पैर फिसलने से गड्ढे में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार धनोरा के गड़रपुरा गांव निवासी राजेंद्र भगेला अपनी पत्नी और अन्य परिजनों के साथ गुरुद्वारे के पास किसी के खेत में निकल रही गेहूं की फसल की कटाई में मजदूरी का काम कर रहे थे। इस दौरान उनका 14 वर्षीय पुत्र रघुराज उनको दिन में करीबन 2 से 3 बजे के बीच खाना देने घर से आया था। जब बालक रिंग रोड की सड़क के इस ओर बने गड्ढे को पार करते हुए खेत की ओर आने लगा तो मेड़ को पार करते समय अचानक उसका पैर स्लिप हो गया और वह गड्ढे में भरे पानी में गिर गया, जिसमें डूबने से उसकी मौत हो गई। पास से गुजर रही महिला ने जब बालक को पानी में गिरते देखा तो चिल्लाकर लोगों को जानकारी दी। जब तक परिजन खेत से भागते हुए घटनास्थल पर पहुंचे, तब तक बालक पानी में डूब चुका था। ऐसे में आसपास के लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला और अचेत अवस्था में सामान्य अस्पताल बाड़ी पहुंचाया, जहां मौजूद चिकित्सक डॉक्टर हरिकिशन मंगल ने किशोर के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। ऐसे में शव को मोर्चरी में रखवाया गया। गांव गड़रपुरा के रामब्रिज ने बताया कि राजेंद्र भगेला गरीब किसान हैं। वे मजदूरी का काम कर बच्चों का पेट पालन करते हैं। उनके 5 बेटियां और 2 बेटे हैं, जिसमें बड़े बेटे रघुराज की इस दुर्घटना में मौत हो गई। ऐसे में गांव में शोक छाया हुआ है। हनुमान जी की निकाली भव्य शोभा यात्रा, उमड़े श्रद्धालु, जगह जगह किया गया भंडारों का आयोजन। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर धौलपुर शहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा गुरुवार शाम 7 बजे सती वाले हनुमान जी से शुरू हुई, जो रात को पूरे शहर का भ्रमण करने के बाद सती वाले हनुमान जी पर जाकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा को जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल व शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष कुकू शर्मा ने हनुमान जी के डोला की पूजा अर्चना कर तथा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। धौलपुर शहर में निकाली गई शोभा यात्रा में 10 बैंड के साथ 50 झांकियां निकाली गई। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच निकाली गई शोभा यात्रा को देखने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोगों के साथ करीब 1 लाख से अधिक श्रद्धालु धौलपुर पहुंचे। शाम 7 बजे से शुरू हुई शोभा यात्रा पुराना शहर, हॉस्पिटल, हरदेव नगर, जगन तिराया, लाल बाजार, धूलकोट, संतर रोड, बजरिया, गड़रपुरा, पुराना डाक खाना चौराहा होते हुए वापस सती वाले हनुमान जी मंदिर पर जाकर ही समाप्त हुई। कोरोना काल के बाद पहली बार जिले में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय पर निकाली गई शोभा यात्रा में धौलपुर के साथ दूसरे राज्य से आई झांकियों ने भाग लिया। हनुमान शोभा यात्रा के दौरान भगवान श्री राम और हनुमान जी के प्रसंगों से जुड़ी दर्जन भर झांकियों के साथ राधा कृष्ण और केवट प्रसंग की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा को लेकर पुलिस द्वारा पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त किए गए। शोभा यात्रा में 350 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई, जिनकी देखरेख में शांतिपूर्ण शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा के दौरान करीब 100 से अधिक जगह भंडारों का भी आयोजन किया गया, जहां शोभा यात्रा में पहुंचे लोगों ने जलपान किया। धौलपुर जिले में फिर हो सकती है कहीं कहीं बारिश। पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर व भरतपुर संभाग में 8-9 अप्रैल को मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधु सिंह मीणा ने बताया कि धौलपुर जिले में 9 अप्रैल को कहीं कहीं हल्की बरसात होने की संभावना है। राजाखेड़ा विधायक करेंगे होली मिलन समारोह का आयोजन। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा की ओर से 9 अप्रैल 2023 को होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन प्रताप कोल्ड स्टोर रिको धौलपुर में सुबह 10 बजे से किया जाएगा। इस बार हमने रिक्वेस्ट करी, हमारे स्पीकर साहब आ रहे हैं, वो भी हमारे मुख्य अतिथि हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर मंत्री, कोऑपरेटिव मंत्री, हमारे राजेंद्र यादव साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब, हमारे अशोक चांदना जी, ये सब मंत्री आएंगे और इस होली मिलन समारोह में अपना भाषण देंगे और हम सबको बताएंगे कि सरकार के नए कार्यक्रम जो हैं, नई पॉलिसियां जो हैं, उसके बारे में हम अपने वर्करों को बताएंगे, जिससे कि वर्कर आने वाले चुनावों में उसका घर घर जाके जो प्रचार करेंगे और जो कांग्रेस पार्टी ने 4 साल से मजबूती से जितने काम करें उसके बारे में। रविवार को धौलपुर आएंगे विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल। मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल MBBS, MS, MCH, न्यूरोलॉजी, PGI चंडीगढ़, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर 9 अप्रैल रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीबी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिर दर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 93 51 89 27 99 और 97 85 47 74 15 पर कॉल करें। शव की शिनाख्त होने के बाद दर्ज कराया हत्या का मामला। गुरुवार को धौलपुर शहर से कुछ दूर स्थित चंबल नदी के बेहड़ में शेरगढ़ किले के पास पेट से लटकी मिली लाश की पहचान हो गई है। शिनाख्त के बाद मृतक के परिजनों ने हत्या का मामला भी दर्ज कराया है। कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसोरिया ने बताया कि बीहड़ों में फंदे से लटकी मिली लाश की पहचान जय सिंह पुत्र अतिराज कुशवाहा निवासी रजोरा खुर्द थाना सैपो के रूप में हुई। मृतक के भाई उदय सिंह ने थाने में अपने भाई की हत्या का मामला दर्ज कराया है। मृतक के भाई ने रिपोर्ट में बताया कि गांव में रहने वाले भरोसी के परिवार से जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा चल रहा था, जिसका मामला सैपो SDM कोर्ट में विचाराधीन था। मृतक के भाई का आरोप है कि भरोसी और उसके परिजनों ने कोर्ट में तारीख से पहले ही उसके भाई जयसिंह को अगवा कर लिया, जिसका शव चंबल के बीहड़ों में पेड़ से लटका हुआ मिला। थाना प्रभारी जसोरिया ने बताया कि मृतक के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं मृतक की मौत के कारणों की जांच के लिए शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है, जिसके बाद मामले में कानूनी कार्यवाही की जाएगी। राजाखेड़ा में धूमधाम से निकाली गई हनुमान जयंती शोभा यात्रा। 2 दर्जन से अधिक झांकियों ने बढ़ाई शोभा यात्रा की रौनक। हिंदू मुस्लिम एकता की देखी गई मिसाल। राजाखेड़ा में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी श्री हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 2 दर्जन से अधिक सुंदर सुंदर झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। हनुमान जयंती शोभा यात्रा की विधिवत शुरुआत महते की धाम मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना कर की गई, जहां से हनुमान जी को नगर भ्रमण करवाते हुए हाट मैदान लाया गया और मनोरमा कोठी होते हुए मुख्य बाजार में लाया गया, जिसके साथ लगभग 25 झांकियां शामिल हुई।
जिनमें अलग अलग प्रकार की सजी धजी झांकियां शामिल थीं, जो शोभा यात्रा में मुख्य बाजार में होकर गुजरी, जहां हजारों की संख्या में भक्तगणों ने हनुमान जी के साथ साथ श्याम बाबा, ब्रह्मा जी, राम, सीता, लक्ष्मण, भोलेनाथ जैसी झांकियों के दर्शन किए। हनुमान जयंती के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन कस्बे के राम खिलाड़ी चौराहे पर किया गया, जहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि IPS पवन जैन रहे। विशिष्ट अतिथियों में राजाखेड़ा SDM देवी सिंह, मनिया CO दीपक खंडेलवाल, राजाखेड़ा थाना अधिकारी गंगा सहाय, तहसीलदार दिनेश चंद्र मौजूद रहे। कमेटी के सदस्यों ने मुख्य अतिथि पवन जैन एवं विशिष्ट अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया, जिसके साथ हनुमान जयंती शोभा यात्रा में भामाशाह के रूप में जिन्होंने योगदान दिया उनको भी सम्मानित किया गया। शोभा यात्रा में सुंदर झांकियों के द्वारा मनमोहक प्रस्तुति देने वालों को कमेटी की ओर से साफा व हनुमान जी की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया गया, जिसके बाद पत्रकारिता में कार्यक्रम की कवरेज के लिए फर्स्ट ट्रैक रिपोर्टर श्रीकांत शर्मा, राजस्थान पत्रिका के मनीष उपाध्याय एवं कुश राठौर को भी सम्मानित किया गया। कमेटी के भामाशाहों में लीलधर सिंह, भागीरथ सिकरवार, हरिमोहन शुक्ला, पातीराम मुदगल, RK सिंह सहित अन्य को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के समापन से पूर्व मुख्य अतिथि पवन जैन का संबोधन हुआ, जिसमें उन्होंने कमेटी के महत्वपूर्ण कदम की सराहना की। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजन में कमेटी के अध्यक्ष कालीचरण मुदगल, उपाध्यक्ष मिथल शुक्ला, मंत्री अनूप कुमार गुप्ता, मंदिर पुजारी जगदीश शुक्ला, विजेंद्र सोनी, अमित कुमार, रामशंकर लहचोरिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में मंच का कार्य एडवोकेट रविंद्र सिंह चौहान ने किया। धौलपुर शहर में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लेने आ गया है टॉपर गुरुकुल। धौलपुर में पहली बार डिजिटल पैनल पर अध्ययन। एरो एजुकेशन के पुराने ऑनर जितेंद्र घुरैया सर द्वारा जयपुर में 2 साल पढ़ाने के बाद जयपुर की पद्धति को धौलपुर में लागू करने लेकर आए हैं। जयपुर पैटर्न पर आधारित एकमात्र धौलपुर की संस्थान टॉपर्स गुरुकुल, जिसमें कोचिंग का खुद का ऐप रहेगा, जिसमें आप रोजाना टेस्ट लगा सकते हैं, फ्री वीडियो देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ अनुभवी अध्यापकों द्वारा ही पढ़ाया जाता है। पता SP निवास व गुलाब बाग के बीच में GT रोड, धौलपुर। अब आपकी लाडली बेटी की शादी के लिए हाथ का बना हुआ फर्नीचर मात्र 22,000 रुपए में, जिसमें डबल बेड, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल और चौकी। इसके अलावा हमारे यहाँ कूलर, पंखे, गद्दे, अलमारी आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। भागवत कथा के लिए डोम वाला टेंट भी मिलता है। शादी और अन्य कार्यक्रमों के लिए भी किराए पर टेंट के सामान देने की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। श्री राम फर्नीचर एवं टेंट हाउस, पता न्यू राजाखेड़ा बाईपास, दूकापुरा वाला, कुशवाहा छात्रावास के पास, धौलपुर। प्रोपराइटर सतीश त्यागी, रहसेना वाले। रमजान के चलते मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष रौनक। हिजरी संवत 1444 में रमजान का पवित्र माह चल रहा है। ऐसे में मुस्लिम भाइयों द्वारा खुदा की बंदगी में रोजे रखे जाते हैं। आज शुक्रवार को तीसरा जुमा होने के चलते बाड़ी में मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष रौनक देखने को मिली। मुख्य नमाज के वक्त रोजे रखने वाले रोजदारों के साथ मुस्लिम समाज के युवा एवं अन्य मुस्लिम भाई नमाज अदा करने पहुंचे। इस दौरान पुलिस की सुरक्षा जाब्ता भी तैनात रहा। बाड़ी शहर के घंटाघर स्थित शाही जामा मंदिर के सदर इसरार खान टेलर ने बताया कि रमजान का पवित्र माह चल रहा है, जिसमें आज सभी का 15वां रोजा है। जारी रमजान माह में यह तीसरा जुमा है। ऐसे में आज दोपहर करीब 1:45 बजे से मुख्य नमाज अदा की गई, जिसको मस्जिद के मौलाना अनवारुल हक ने अदा कराया। नमाज के दौरान मुस्लिम भाइयों ने देश के अमन चैन की दुआ मांगी और खुदा हर घर में बरकत दे, इसकी कामना की। इस दौरान मस्जिद के सचिव जावेद खान के साथ सैकड़ों मुस्लिम भाई मौजूद रहे। मुस्लिम समाज के कारी इस्लामुद्दीन ने बताया कि रमजान एक पवित्र महीना है जो उपासना का महीना कहलाता है।
इस महीने में मुस्लिम भाई रोजे रखकर न केवल शरीर को स्वस्थ करते हैं बल्कि खुदा की बंदगी में 5 वक्त की नमाज करते हैं। ऐसे में रमजान का जो महीना है उसे पवित्र माना गया है और इसके बाद मीठी ईद पर खुशियां मनाई जाती है। आज 15वां रोजा है। पहला रोजा जुमे से ही शुरू हुआ था। ऐसे में आज तीसरा जुमा है। इसी को लेकर हर मस्जिद में जुमे की नमाज में मुस्लिम भाई पहुंचे हैं। इस दौरान पुलिस प्रशासन के खास इंतजाम रहे। आज रमजान की तीसरी जुमे की नमाज शाही जमा मस्जिद में बड़ी शांति और अमन चैन के साथ अदा हुई और शाही इमाम अनवारुल हक द्वारा देश में अमन चैन के लिए दुआ मांगी गई। पाल बघेल समाज ने मनाया हनुमान जन्मोत्सव। धौलपुर शहर में पाल बघेल समाज की ओर से हनुमान जयंती हर्षोल्लास एवं सांप्रदायिक सौहार्द के साथ मनाई गई। समाज द्वारा भंडारा एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन भी कराया गया। कार्यक्रम में धौलपुर शहर के मशहूर मिलन बैंड को पहला, राजा बैंड को दूसरा और राज बैंड को तीसरा पुरस्कार दिया गया। सभी को हनुमान जी का चित्र एवं शील्ड देकर सम्मानित किया गया। पाल बघेल समाज द्वारा हर वर्ष सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। भंडारे में भी हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। इस मौके पर आशीष बघेला, प्रशांत, दिनेश, बासु, आशु, शारदा पाल, माधवी, नरेंद्र बघेल, सिंटू, शैलेंद्र, रूपेश, दयाल, राम लखन आदि मौजूद रहे। सर्विस रोड पर जल भराव से परेशान वाहन चालक एवं राहगीर। धौलपुर शहर से गुजर रहे हाईवे में मिडवे सर्विस रोड पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। जहां वाहन चालक परेशान हैं, वहीं राहगीरों को भी निकलने में दिक्कत आ रही है। सर्विस रोड किनारे स्थित व्यवसायियों व रहने वालों ने बताया कि NHIA द्वारा निर्मित नाला अवरुद्ध होने से लगातार जल भराव बना हुआ है। कई दिनों से पानी भरे व नाला बंद होने से आमजन को बहुत परेशानी हो रही है। लोगों का आरोप है कि पात कंपनी द्वारा कई सालों से नाले की सफाई नहीं होने पर बंद हो गया है। सबसे बड़ी बात, रात्रि के समय में परेशानी बहुत होती है और दुर्घटना की प्रबल संभावना बनी रहती है। पात कंपनी के अधिकारी पुनीत शर्मा ने बताया कि जल भराव की समस्या को दिखाकर जल्द ही दुरुस्त करवाया जाएगा। यदि नाला अवरुद्ध है तो उसकी सफाई करवाई जाएगी जिससे लोगों को परेशानी ना हो। अनियंत्रित ट्रैक्टर से विद्युत केबल व पोल हुई धराशायी। 12 घंटे ठप रही विद्युत आपूर्ति। बसेड़ी कस्बा स्थित गैस एजेंसी के समीप शुक्रवार अल सुबह करीब 4 बजे एक अनियंत्रित व ओवरलोड ट्रैक्टर विद्युत तारों से टकरा गया। इसके बाद विद्युत तार खिंच जाने से विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि इस दौरान ग्रामीणों ने घटना की सूचना विद्युत विभाग को दी, जिसके बाद विभाग द्वारा शटडाउन लिया गया। लेकिन इसी बीच आधा दर्जन से अधिक मोहल्लों की विद्युत आपूर्ति 12 घंटे तक ठप रही। निगम को विद्युत सप्लाई बहाल करने में अधिक समय लगने से गर्मी के मौसम में आमजन को परेशान होना पड़ा। तो वहीं राजकीय कार्यालय, SDM, पुलिस थाना, महिला एवं बाल विकास विभाग, जलदाय विभाग आदि में बिजली नहीं होने से सरकारी कार्य बाधित हुए और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। 5 बजे से उसका ट्रैक्टर निकल रहा था, उससे बड़ा हादसा डिजिटल चला आया था और बड़ी परेशानी। कईयों कॉलोनी के लाइट नहीं मिले थे, तहसील और थाना सब वाटर सब बंद रहा है। पानी की बहुत परेशानी लगी है। अब 5 मिनट में पाएं लोन पर फोन। अपनी भरोसेमंद पुरानी दुकान वैष्णवी मोबाइल सेंटर से मोबाइल के साथ साथ एंड्रॉयड टीवी भी आसान किश्तों में खरीदने की सुविधा उपलब्ध, वो भी बिना किसी ब्याज के। हमारे यहाँ आईफोन, सैमसंग, नोकिया, नथिंग,
वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध हैं। स्मार्ट वॉच, स्पीकर व मोबाइल एक्सेसरीज भी उचित कीमत पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें वैष्णवी मोबाइल सेंटर, रोडवेज बस स्टैंड के बगल से, संतर रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में बेटियों की शादी के लिए विशेष छूट ऑफर। बीपीएल परिवार की बेटियों की शादी के लिए एक्स्ट्रा छूट ऑफर। घर, ऑफिस और शादी में देने के लिए फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, डाइनिंग टेबल आदि अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कॉरफॉर्म व स्लीप बेल्ट कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर भी बनाया जाता है। एक बार जरूर पधारे। एयू फर्नीचर, झोरवाली माता के बगल में, बड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर आकाश अग्रवाल। प्रभात फेरी व शोभा यात्रा को लेकर अम्बेडकर समिति की हुई बैठक। धौलपुर शहर में डॉक्टर अम्बेडकर शोभा यात्रा समिति धौलपुर की बैठक पंचायत समिति प्रांगण में हुई। बैठक की अध्यक्षता किरोड़ी लाल विजावत ने की। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से 14 अप्रैल को सुबह 9 बजे से प्रभात फेरी का निर्णय लिया गया। इसके बाद प्रभात फेरी अम्बेडकर पार्क से शुरू होकर आरसी रोड, बजरिया, तोप तिराया, पुरानी सब्जी मंडी, लाल बाजार, पुराना डाकखाना, जगन चौराया, हॉस्पिटल रोड होते हुए फूटा दरवाजा, टाउन चौकी, महात्मा नंद की बगीची होते हुए अम्बेडकर पार्क सागरपाड़ा में सभा के रूप में बदल जाएगी। समिति के अध्यक्ष विजावत ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 132वें जन्म उत्सव पर 12 अप्रैल को शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो शाम 5 बजे सागरपाड़ा से प्रारंभ होकर माधवानंद की बगीची, टाउन चौकी, फूटा दरवाजा, पुराना शहर, हॉस्पिटल रोड, जगन चौराया, पुरानी सब्जी मंडी, तोप तिराया, बजरिया, आरसी रोड होते हुए जिरौली स्थित अम्बेडकर पार्क पर समाप्त होगी। 10 अप्रैल को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे मंत्रालयिक कर्मचारी। धौलपुर शहर में राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ धौलपुर द्वारा 10 अप्रैल से सामूहिक अवकाश एवं 17 अप्रैल से अनिश्चितकालीन महापड़ाव को लेकर बैठक हुई। प्रदेश उपाध्यक्ष रामकिशोर पाठक के नेतृत्व में जिला रोजगार कार्यालय, समाज कल्याण, कृषि विभाग, पंचायत समिति, जिला परिषद, कोष एवं लेखा, खनिज विभाग, जल संसाधन, चिकित्सा, पीएचडी, सार्वजनिक निर्माण विभाग आदि में जनसंपर्क किया गया। धौलपुर जिला अध्यक्ष गोपाल अवस्थी के साथ जिला महामंत्री नरेश परमार, सुनील भदौरिया, चंद्रशेखर शर्मा, देशराज गुर्जर, विवेक शर्मा, संजय शर्मा आदि ने भाग लिया। 10 अप्रैल से सामूहिक अवकाश पर जाने के लिए अपने अपने विभाग अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया। शॉर्ट सर्किट से छप्परपोश मकान जलकर हुआ खाक। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के जारेला गांव में गुरुवार दोपहर एक छप्परपोश मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगते ही मकान में रखा सामान धू कर जलने लगा। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक छप्परपोश जलकर खाक हो गया। आगजनी की घटना के दौरान पूरा परिवार खेतों पर फसल काटने गया हुआ था। पीड़ित जीतू पुत्र हाकिम गुर्जर ने बताया कि छप्परपोश में रखा अनाज, कपड़ा, बर्तन एवं अन्य गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। आगजनी की घटना के बाद पीड़ित परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए सरकार से सहायता राशि दिलाई जाने की मांग की है। गंगाराम गुर्जर का फरीदाबाद में हुआ स्वागत सम्मान। धौलपुर जिले के गंगाराम गुर्जर का अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा द्वारा मेवला, महाराजपुर, फरीदाबाद में सम्मान किया गया। गुर्जर का केसरिया साफा पहनाकर व सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा देकर स्वागत सम्मान किया गया।
संगठन के राष्ट्रीय संस्थापक नरेंद्र गुर्जर ने कहा कि गंगाराम गुर्जर ने हमेशा ही गुर्जर समाज और संगठन के लिए पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ कार्य किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग गुर्जर ने बताया कि इस राष्ट्रीय स्तर के गुर्जर सम्मान केवल उन पदाधिकारियों व समाज सेवकों को मिलता है जिन्होंने गुर्जर समाज के लिए किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण कार्य किए हो। कार्यक्रम में डॉक्टर सत्यपाल बजाड़, प्रमिला बजाड़, पाथिक सेना के अध्यक्ष मुखिया गुर्जर, एसीपी राजेश चेची, एसीपी ब्रह्म सिंह पोसवाल, जंग शेर सिंह आदि मौजूद रहे। आपके भरोसेमंद डी स्क्वायर शोरूम पर आया गर्मियों के कपड़ों का नया और स्पेशल कलेक्शन। शानदार ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध, एक से एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड के पैंट, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध, शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विवेक सिंह बहोरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी, धौलपुर। अब नहीं सताएगी गर्मी। गर्मी के मौसम में एसी, फ्रिज, डीप फ्रिज आसान किश्तों में खरीदे। मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान भी आसान किश्तों में उपलब्ध, वो भी बाजार रेट से सस्ता। साथ में पाए आकर्षक छूट ऑफर। आधार कार्ड व पैन कार्ड लाओ और कोई भी सामान बिना ब्याज के घर ले आओ। हमारे यहाँ सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस, आईफोन आदि कंपनियों के मोबाइल मिलते हैं। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक कैशबैक ऑफर। तो देर किस बात की, जल्दी करिए, जल्दी आइए। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। मंदिरों में हुए सुंदरकांड पाठ एवं भजन कीर्तन। धौलपुर जिले के नादनपुर गांव में गुरुवार देर शाम को हनुमान जयंती भक्ति भाव के साथ मनाई गई। क्षेत्र में सुबह से ही बजरंग बली के जयकारों से मंदिर गूंजने लगे। लोगों ने मंदिरों में हनुमान जी को चोला चढ़ाकर और विशेष पूजा अर्चना कर सुख शांति की कामना की। कस्बा नादनपुर के प्रसिद्ध नरसिंह भगवान एवं हनुमान जी मंदिर पर बजरंग दल कार्यकर्ता व ग्रामीणों ने हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ एवं भजन कीर्तन कराया। वहीं शाम को महाआरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर बहरे पंडित महावीर शर्मा, राम दुलारे हरदेनिया, अशोक शर्मा, राजकुमार सोनी, रवि गौड़, अनिल सेठ, दशरथ परमार, भानु शर्मा, मोहर सिंह परमार आदि मौजूद रहे। सुभाष शर्मा दूसरी बार राजाखेड़ा शाखा के अध्यक्ष निर्वाचित। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ उपशाखा राजाखेड़ा की नवीन कार्यकारिणी के चुनाव प्रांतीय पर्यवेक्षक, प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा व निर्वाचन अधिकारी जिला अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर की देखरेख में संपन्न हुए। चुनावों में दूसरी बार सुभाष शर्मा को निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। निर्वाचन अधिकारी हरि सिंह गुर्जर ने बताया कि निर्वाचित कार्यकारिणी में सभा अध्यक्ष पद पर सीताराम जादौन, अध्यक्ष पद पर सुभाष शर्मा, महामंत्री हेमंत कुमार, महिला संयोजिका मोनिका यादव एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर मनीष मुदगल चुने गए। कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष पद पर नीरज शर्मा, श्रीराम मीणा, नितिन रॉय, हसन सादात, सुनील कुमार व नितेश, साथ ही महिला उपाध्यक्ष के पद पर कुसुमलता तिवारी को निर्वाचित किया गया। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भारत भूषण शुक्ला तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि संपन्न चुनावों में हेमंत कुमार को महामंत्री, अनीता चौधरी को महिला मंत्री, वेद प्रकाश को कोषाध्यक्ष, लोकेश मीणा, ओम प्रकाश सैनी व राम सेवक को संगठन मंत्री, प्रशंसा कुमारी व संगीता जैन को क्षेत्रीय संगठन मंत्री, गौरीशंकर जादौन, महेंद्र सिंह मेघवाल, महावीर सेन व जयप्रकाश दीक्षित को संयुक्त मंत्री, राघवेंद्र शर्मा व नरेश कुमार चौधरी को प्रसार प्रचार मंत्री, विजय सिंह गुर्जर को कार्यालय मंत्री तथा रवि राजपूत को प्रवक्ता के पद पर चुना गया।
निर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। पीताम्बरा भक्त मंडल ने मनाया विश्व स्वास्थ्य दिवस। धौलपुर शहर में पीताम्बरा भक्त मंडल धौलपुर द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। भक्त मंडल ने विभिन्न स्थानों पर साबुन, मास्क वितरित किए। इस अवसर पर जिला चिकित्सालय धौलपुर के डॉक्टर दीपक जिंदल ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 1950 से पूरे संसार में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और स्वस्थ रहने की आदतों का विकास करना है। समाज सेवी डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा ने कहा कि लोगों को स्वस्थ रहने के लिए अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करना पड़ेगा। योगा, संतुलित आहार युक्त भोजन लेना पड़ेगा और मिलावटी खाद्य पदार्थों से दूर रहना होगा। अभिभाषक संघ धौलपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रिंस हुंडावाल ने कहा कि इस समय मोबाइल के अधिक उपयोग से युवा वर्ग मानसिक तनाव में आ रहा है। मानसिक अवसाद के कारण आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति बढ़ रही है। बच्चों को और युवाओं को मोबाइल का जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। पुरस्कृत शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष दयाकांत सक्सेना ने कहा कि लोगों को स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से हाथ धोना, व्यायाम करना, मॉर्निंग वॉक पर जाना और संतुलित आहार उचित मात्रा में लेना चाहिए। पीताम्बरा भक्त मंडल के रवि शिव हरे ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के अनुसार 5 मिलीग्राम या एक छोटी चम्मच से ज्यादा नमक का सेवन करना शरीर के लिए हानिकारक है। जागृति समिति के सचिव मुकेश सक्सेना ने कहा कि कोरोना के बाद हृदय रोग से युवा वर्ग पीड़ित हुआ है। लोगों को कम उम्र में हार्ट अटैक आ रहे हैं। इस मौके पर पीताम्बरा भक्त मंडल के चंद्रकांत सक्सेना, जगदीश गौड़, राजकुमार शर्मा, पंकज शर्मा, राज बहादुर सिसोदिया, पवन गोयल, राजेश कुलश्रेष्ठ, ब्रजमोहन कुलश्रेष्ठ आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।